जितना बड़ा गुनहगार हो, क्योंकि अल्लाह को यह मंजूर है कि कुछ गुनहगार को वो खुदा होने की वजह से बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेगा, इसलिए इसकी मौत आई। दूसरी बात को याद रखिए, जब किसी का इंतकाल होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये बच्चा है, इसका क्या कफन होगा, औरत है उसका क्या कफन होगा, मर्द है उसका क्या कफन होगा। मैं आसान सा 3 जुमले में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अगर मर्द का इंतकाल हो जाए, इसको 3 कपड़े दिए जाते हैं। पहला जो कपड़ा होता है वो 3.25 मीटर का होता है या 2.5 मीटर का होता है। दूसरा जो कपड़ा दिया जाता है वो 2.5 मीटर का होता है। तीसरा जो कपड़ा दिया जाता है वो भी 2.5 और 3.25 मीटर का होता है। मर्द का मसला हल हो गया। औरत को भी 5 कपड़े दिए जाते हैं। 3 कपड़ा तो वही जो मर्द को दिया जाता है, 2 कपड़े का इजाफा होता है। ओढ़नी दी जाती है, सीना बंद दिया जाता है। सीना बंद 2 मीटर का और ओढ़नी 1.5 मीटर के लिए, बस ये कपड़ा है। अगर बच्चा, बड़ा बच्चा है इंतकाल कर गया, बड़ी बच्ची है इंतकाल कर गई, तो बड़ी बच्ची को 3 कपड़े दिए जाते हैं और बड़े बच्चे को 2 कपड़े दिए जाते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को, जो छोटा लड़का है उसको 1 कपड़ा दिया जाता है, जो छोटी लड़की है उसको 2 कपड़े दिए जाते हैं। और बच्चा मुर्दा पैदा हुआ या आधा कटा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, 1 कपड़े में उसे कफन दे दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान होकर के कह रहा है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना। इस आदमी को क्या किया जाए? इस आदमी को गुस्ल दिया जाएगा लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं। इसको कपड़ा दिया जाएगा लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं। इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी कि जिसको खुदा रसूल पर ईमान हो वो दफन होने की वसीयत तो करेगा, जलने की वसीयत कर रहा है, इसका मतलब है खुदा रसूल का दोस्त नहीं है, दुश्मन है। आप देखेंगे बेनमाजी, जिंदगी भर उसने नमाज नहीं पढ़ी, फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आखिरी हक अदा कर दो, चाहे गुनहगार हो चाहे नाफरमान हो, उसका मामला उसके साथ, तुम नमाज पढ़ दो। तीसरी बात को याद रखिए, मरना है जरूर, अपने जिम्मे कर्ज है, चुका करके मरिएगा, बता करके मरिएगा, इंतजाम करके मरिएगा। सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, कर्ज का गुनाह माफ नहीं होगा जब तक वादा ना हो जाए या माफ ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जनाजा आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर के फरमाने लगे, बताओ कि इस आदमी पर कर्जा तो नहीं है? कहा कि कर्जा नहीं है। नमाज जनाजा पढ़ दिया। दूसरा आदमी आया, पूछा कि इसके ऊपर कर्जा है? तो कहा कि हाँ कर्जा है। कहा माल छोड़ करके मर रहा है? तो कहा नहीं मर रहा है। तो सहाबा से कहा कि तुम नमाज जनाजा पढ़ दो, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। इसलिए कर्ज लेकर के मरना नहीं है, कर्ज दे करके मरना है। कर्ज लेकर के अगर जा रहे हैं तो इंतजाम करके जाना, बेटे को समझा करके जाना, डायरी में लिख करके जाना। इंशाअल्लाह हाथ उठा दीजिए। बहुत खूबसूरत मुताला आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, जल्दी से खत्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। जनाजा भी मस्जिद के अंदर, इमाम भी मस्जिद के अंदर, मुक्तदी भी मस्जिद के अंदर, यह भी मकरूह है। नमाज जनाजा मस्जिद में पढ़ी जा रही है, जनाजा बाहर है, इमाम अंदर है, मुक्तदी अंदर है, यह भी मकरूह है। नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है, इमाम बाहर है, जनाजा बाहर है, कुछ मुक्तदी बाहर हैं, कुछ मुक्तदी अंदर है, यह भी मकरूह है। लेकिन मजबूरी में ये जनाजा भी जायज है। मजबूरी में मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ना भी जायज है। खास बात याद रखिएगा, जनाजा में 2 फर्ज है, 4 तकबीर ये फर्ज है, क़याम करना ये फर्ज है, 3 सुन्नत है, सना, दरूद और दुआ नमाज जनाजा में सुन्नत है। अब नमाज जनाजा पढ़ करके आप कब्रिस्तान आ गए, मुर्दे को दफन किया, हाथ उठा करके आप दुआ कर रहे हैं। दुआ कीजिए हाथ उठा करके, गलत नहीं है, लेकिन किबले की तरफ मुंह कर लीजिए ताकि दुनिया को पता चले कि अल्लाह से मांग रहा है, कब्र से मांग नहीं रहा है। खास तौर पर याद रखिए, आपको अपनी मौत याद आएगी। आप अपनी मौत को कैसे याद करेंगे, राज बता रहा हूं। जनाजे की नमाज पढ़ते हैं बगैर आजान के, आप नमाज जनाजा पढ़ते हैं बगैर आजान के। क्यों नमाज जनाजा बगैर आजान के पढ़ते हैं कि जबकि नमाज है? तो बात यह है कि बचपन में आजान दी गई, ये जनाजा उसी आजान की नमाज है। ध्यान रखिएगा, एक बात गौर से सुनिए, तजर्बे की बात है। जब आप दुनिया में किसी बच्चा को आते हुए देखते हैं तो वो बच्चा रोता है। सारे घर के लोग हंसते हैं, मिठाई बांटते हैं, लेकिन वो बच्चा रोता है। किसी आरिफ ने कहा कि दुनिया को छोड़ो, इस तरह छोड़ो
दीनदार बन करके छोड़ो, मुसलमान बन करके छोड़ो कि सारी दुनिया तुम पर रोए और तुम्हें खुशी हो कि मैं जेल से छूट रहा हूं, जन्नत में जाने वाला हूं, अल्लाह से मुलाकात होने वाली है। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी होगी। इंशाअल्लाह। उठाइए इंशाअल्लाह। मौत का जब तस्करा होगा तो कहेंगे जो होगा जो देखा जाएगा। हाथ उठा दीजिए, ये देखिए, ये बस्ती है। इस वक्त कहीं पर आग लग जाए तो ये बताइए कि कुआं खोदा जाएगा या आग बुझाई जाएगी? आग बुझाई जाएगी। कुआं पहले से नहीं है तो कहां से आग बुझाएंगे आप? मौत से पहले मौत की तैयारी नहीं की है तो जहन्नम की आग को आप कैसे बुझाएंगे? यहां से आप मैसेज लीजिए, पैगाम लेकर के जाइए, इंशाअल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बहादुर बनाएगा। मौत को समझा है गाफिल इख्तितामे जिंदगी, मौत को समझा है गाफिल इख्तितामे जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी, तू इसे पैमाने इमरोज फरदा से न नाप, तू इसे पैमाने इमरोज फरदा से न नाप, तू इसे पैमाने इमरोज फरदा से न नाप, जावेदा पे हम दवा हर दम जवा है जिंदगी, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है ज़मीरे कुन फ़काए जिंदगी, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। 3 पैगाम रह गए और आपका जलसा मेरे हिस्से का निकल रहा है। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा निकल जाएगा। आप लोगों ने यहाँ तक साथ दिया, वहां तक साथ देंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मस्जिद का इमाम कौन होता है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। जिसका अखलाक अच्छा होता है वो इमाम बनता है, जिसकी आवाज़ खूबसूरत होती है वो इमाम बनता है, जिसकी बीवी खूबसूरत होती है वो इमाम बनता है। आपको बड़ी हंसी आएगी, बड़ा ताज्जुब होगा कि जिसकी बीवी खूबसूरत होगी वो इमाम बनेगा, जिसकी आवाज़ खूबसूरत होगी वो इमाम बनेगा। आवाज़ जब खूबसूरत होगी तो लोग नमाज पढ़ने के लिए ज़्यादा आएंगे। बीवी जब खूबसूरत ज़्यादा होगी तो ताक झांक नहीं करेगा, पाक दामन होगा, नमाज की हिफाजत होगी। कौन इमाम बनेगा? जिसका रोब और दबदबा हो। कौन इमाम बनेगा? जिसका कपड़ा पाक सुथरा हो। जब पाक सुथरा साफ सुथरा वाला कपड़े वाला इमाम बनेगा, रोब और दबदबा वाला इमाम बनेगा तो मुक्तदी के दिल पर उसका असर होगा। बेशक। अभी इमाम क्या तलाश किया जाता है? जो तनख्वाह सबसे कम ले, सही बात। काम का रहे या ना रहे, कन्या का भी मामू दूल्हा का भी मामू, इसकी भी दरबारी करे उसकी भी दरबारी करे, ऐसा इमाम लाया जाता है। याद रखिए, मस्जिद आपकी मालदार है, इमाम गरीब है, तनख्वाह छोटी है तो मुतवल्ली गुनहगार होगा, अल्लाह के यहां जवाब देना पड़ेगा। मस्जिद का इमाम है, जब शादी होती है तो लेन देन का मुतालबा करता है। इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह है, नमाज तो अदा होती है, सवाब नहीं मिलता। मस्जिद का इमाम है, शादी के मौके से मुतालबा करता है कि हमको गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिए, इसमें आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। मस्जिद का इमाम होकर के मुतालबा करता है, उसके पीछे नमाज अदा तो होती है, कबूल नहीं होती। मस्जिद का इमाम है, निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया गया, वो निकाह पढ़ाता है, जानता है कि इस लड़के ने मुतालबा करके, गाड़ी का मुतालबा करके निकाह किया है, फिर भी निकाह पढ़ा रहा है, ये इमाम भी गुनहगार है, इसके पीछे भी नमाज पढ़ना मकरूह है। तीसरी बात को याद रखिए,
जो अहम बात है जो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आम तौर पर ऐसा होता है कि इमाम नमाज पढ़ा रहा है, गलती हो जाती है, कुरान पढ़ने में गलती हो जाती है। आप समझते हैं कि इमाम मस्जिद में है, इसका ध्यान कहीं और है। मैं राज बता रहा हूं, पीछे जो मुक्तदी नमाज पढ़ने वाले, इसका वजू मुकम्मल नहीं है, इसलिए नमाज में इमाम से गलती हो रही है। पीछे जो मुक्तदी नमाज पढ़ने वाले हैं, इनकी तहारत मुकम्मल नहीं है, इसलिए इमाम से गलती हो रही है। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, कुरान पढ़ने में भूल भाल हो रही है। नमाज से फारिग होने के बाद कहा, लोगों को क्या हुआ, मुकम्मल वजू नहीं करते, मुझसे भूल होती है। लोगों के मुकम्मल वजू ना करने की वजह से भूल होती है। एक बात खास तौर पर याद रखिएगा, जब इमाम नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा होता है, 4 रकात वाली नमाज पढ़नी है तो 2 रकात में उसको बैठना था, वो खड़ा हो जाता है। अब पीछे लोग लुकमा देते हैं तो वो बैठ जाता है। अब इस मसले में लोग कहते हैं कि नमाज नहीं होगी, नमाज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान ऐसा मामला होता है। 4 रकात वाली नमाज होती है, 3 रकात वाली नमाज होती है। इमाम खड़ा हुआ पहली रकात पढ़ा करके, इमाम खड़ा हुआ दूसरी रकात पढ़ा करके, दूसरी रकात में बैठा नहीं। पीछे मुक्तदी ने लुकमा दिया, बैठना नहीं चाहिए, लेकिन इमाम बैठ गया, फिर भी नमाज हो जाएगी। ध्यान रखिए, अल्लाह ताला हमारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है, हमें तंगी और परेशानी में मुब्तला करना नहीं चाहता है। एक खास बात को याद रखिए, आप मस्जिद में नमाज पढ़े नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए, घर में नमाज नहीं पढ़े, इसमें क्या मिलता है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा है, जिसकी वजह से मैं आपको सुना रहा हूं। मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौका मिलेगा तब मस्जिद में आएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जुमे ही में आएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, सब में हाथ उठा रहे। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। जब आप नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में तो आपको इत्तिहाद मिलता है, इख्तलाफ खत्म हो जाता है। जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो अपने बड़े को मानने का जज्बा आपके अंदर पैदा होता है। जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो आपका तकब्बुर खत्म हो जाता है, आपके अंदर अदब आता है। जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो आपको क्या मिलता है, सब्र का जज्बा आपके सीने में पैदा होता है। जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो क्या मिलता है, सीखने सिखाने का मौका मिल जाता है, जाहिल की गलती की इस्लाह हो जाती है। जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, जरूरतमंद की नजर के ऊपर आपकी नजर पड़ती है, आप 2 पैसे से उसकी मदद करते हैं, अल्लाह आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने का ये सवाब मिलता है। आप आए, पता नहीं अल्लाह के यहाँ कबूल है कि नहीं है, लेकिन 20 आदमी में कौन अल्लाह का बंदा मकबूल है, उसकी वजह से आपकी नमाज कबूल हो गई, ये सिला आपको मिलता है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आँखें दिखा रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। 2 पैगाम बड़ा खूबसूरत रह जाता है। बड़ी उम्मीद के साथ कच्चा पक्का पैगाम आपके हिस्से में आ रहा है। अल्लाह करे कि टूटे फूटे
पैगाम को अपने फजल से अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। दिल की दुनिया को बदले, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आमीन। ज़कात क्या चीज़ है, ज़कात देने पर आपको क्या नफ़ा होता है, ज़कात ना देने पर क्या नुकसान होता है, ज़कात साल में एक ही मरतबा क्यों है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान दीजिएगा, सुना रहा हूँ। ज़कात के 3 माने आते हैं। पाक करना। ज़कात के दूसरे माने आते हैं बरकत का मिलना। ज़कात के तीसरे माने आते हैं बढ़ना। जब आदमी ज़कात निकालता है तो बाकी माल को ज़कात पाक कर देती है, अल्लाह उसमें बरकत डालता है। अब माल यहां से बढ़ता है, घटता नहीं है, आखिरत में सवाब में इजाफा होता है, कम नहीं होता। दूसरी बात याद रखिए जो आपको सुना रहा हूं, ज़कात में 3 बातें हैं। ज़कात मुसलमानों के लिए अल्लाह ने फ़र्ज किया है, ये राज आपको बता रहा हूं। जब मुसलमान ज़कात देता है तो इसका तासुर देता है कि ये माल अल्लाह ही का दिया हुआ है, इसलिए अल्लाह ही को राजी करने के लिए दूसरे की ज़रूरत पूरी कर रहा हो। जब आदमी ज़कात देता है तो दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है। जब आदमी ज़कात देता है तो किसी गरीब का भला हो जाता है। अगर ज़कात नहीं देता तो दौलत उसी के पास रह जाती, वो कारून बन जाता, वो हातिम ताई नहीं बन पाता। अल्लाह। ज़कात आदमी जब देता है तो आसमानी भला से बच जाता है। जब ज़कात आदमी देता है तो मुसलमान एक कौम बन जाती है, एक कलमा हो जाता है, एक कुरान हो जाता है, एक काबा हो जाता है। जिस्म जान का एक रिश्ता तमाम मुसलमानों का एक दूसरे से हो जाता है, ज़कात देने पर होता है। आप जब ज़कात नहीं देंगे, ज़कात के माल को अपने माल में रखेंगे, तो पहला नुकसान ये होगा, आपका माल बर्बाद हो जाएगा। दूसरा नुकसान ये होगा, बारिश बंद हो जाएगी। तीसरा नुकसान ये होगा, जब अल्लाह के पास आएंगे तो शर्मगाह को छुपाने के लिए आपको कपड़ा तक नसीब नहीं होगा। और जिस माल को आपने ज़कात के नाम पर बचाया, वो गंजे सांप की शक्ल में आपके गले में मुसल्लत हो जाएगा। आप ज़कात देना बिल्कुल आसान है, ज़कात देना बिल्कुल आसान है। मैं एक राज बता रहा हूं कि साल में एक बार ज़कात देनी पड़ती है। अगर महीना 2 महीना ज़कात देनी पड़ती तो मालदार परेशान हो जाते, इसलिए साल में एक बार ज़कात है। अगर उम्र में एक बार ज़कात होती तो गरीबों का भला नहीं होता। अल्लाह चाहता है कि अमीरों का भी भला हो जाए, गरीबों का भी भला हो जाए, इसलिए उसने साल में ज़कात रखा ताकि अमीर के माल में बरकत हो जाए, गरीब की ज़रूरत पूरी हो जाए। इंशाअल्लाह ज़कात को बचाएंगे, हाथ उठाइए। शादी में पैसा लुटाएंगे, हाथ उठाइए। ये देखिए, वो नबियों में